हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम MPPSC टेस्ट सीरीज जिसमें हम यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम यूनिट 3 की टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। चूँकि रेप्टाइल पार्क जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है और रेप्टाइल पार्क की मतलब ये है कि वहाँ पर रेंगने वाली जीवों का एक प्राकृतिक आवास स्थल बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष उद्यान का दर्जा दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 को इसको उद्यान का दर्जा जो है क्या है दिया गया था। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यह कहाँ अवस्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ है? यह भोपाल में स्थित है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और उद्यान का दर्जा 1983 में दिया गया था। ठीक है। चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है इसको कब? तो चिड़ियाघर के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है 1993-94 को। ठीक है। 1993-94 को इसको जो है क्या है चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटी गांव। घाटी गांव अभ्यारण्य को जो है क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। घाटी गांव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो यह कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य जो है यह ग्वालियर में स्थित है। दूसरी बात क्या है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो घाटी गांव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में स्थापना की गई थी, ग्वालियर में स्थित है और इसका उद्देश्य है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़िया का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्न में से किस राष्ट्रीय या किस अभ्यारण्य में कभी न सूखने वाला बाल गंगा कुंड अवस्थित है? तो बाल गंगा कुंड की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवनी अभ्यारण्य में जो है बाल गंगा कुंड अवस्थित है। ठीक है। सिवनी अभ्यारण्य की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो अवस्थिति जो है यह देवास और सिवनी नहीं है, खिवनी है। ठीक है। कहाँ है? खिवनी अभ्यारण्य है, नॉट सिवनी, खिवनी। ठीक है। खिवनी अभ्यारण्य है और खिवनी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, दूसरी बात क्या है कि खिवनी अभ्यारण्य की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है देवास और सीहोर में जो है क्या है फैला हुआ है। देवास प्लस सीहोर में यह फैला हुआ है। खिवनी अभ्यारण्य की बात करें तो खिवनी अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1955 में स्थापना की गई थी। ठीक है। और इस जो है खिवनी अभ्यारण्य से नर्मदा की सहायक नदी जामनेर नदी बहती है। तो याद रखिएगा जामनेर नदी किस अभ्यारण्य से होकर जाती है? तो जामनेर नदी जो है यह खिवनी अभ्यारण्य से जो है क्या है होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल गलियारा योजना के तहत किन राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारे के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी अभ्यारण्य की बात करें तो यह जो है यह बुरहानपुर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है। बुरहानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अभ्यारण्य का जो है अभ्यारण्य स्थित है। और यदि हम बात करें तो सरदार एक और महाहस्ती हैं, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये वाला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभ्यारण्य जो है यह सीहोर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अभ्यारण्य है यह सीहोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव सही जोड़ी का मिलान करना है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा श्योपुर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
नरसिंहपुर में। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये हो जाएगा हरदा में। और संजय गांधी जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये छिंदवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यदि हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का सी। ए का सी किस में है, तो डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छांटना है। ठीक है, चेओला झील नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। चेओला झील जो है नौरादेही अभ्यारण्य में ही स्थित है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जामनेर नदी नौरादेही अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जामनेर नदी जो है यह खिवनी अभ्यारण्य में बहती है। अभी हमने पढ़ा था, जस्ट अभी। ठीक है, तो जामनेर नदी जो है किस अभ्यारण्य में बहती है, तो ये जो है यह खिवनी अभ्यारण्य में बहती है जामनेर नदी। और यदि हम बात करें कि नौरादेही अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, तो नौरादेही अभ्यारण्य में यदि हम बात करें तो बामनेर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, बामनेर नदी जो है क्या है, बहती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है, तो ये दो क्या है, सही है। 20 का असत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है, तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना की बात करें तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या है, कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यदि हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ है, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा जिले में जो है क्या है, यह फैला हुआ है। ठीक है, इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी जो है क्या है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहते हैं। ठीक है, और यदि हम बोलें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1977 में इसकी स्थापना जो है क्या है, की गई थी। ठीक है, कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही पाई जाती है। चूँकि इसका 1977 में स्थापना की गई थी, लेकिन यह उस समय अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा 1977 में अभ्यारण्य के रूप में जो है क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। और यदि पूछे कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी पार्क के रूप में भी जाना जाता है। 1977 में अभ्यारण्य और 1983 में स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फोराइट खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो फास्फोराइट के उत्पादन में कौन सा स्थान है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। फास्फोराइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट को। ठीक है, बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो कितना प्रतिशत हिस्सा है इसका, 11%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11% जो है क्या है, हिस्सा है। कितना प्रतिशत है, 11% हिस्सा है। याद रखिएगा रिपोर्ट जो अभी 2021 में आई है वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना है, 11% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंदु वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो तेंदु वृक्ष का वैज्ञानिक नाम की देखिए, यहाँ तेंदु वृक्ष पूछा है। ठीक है, तो आप उसमें जो है क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोस्पाइरोस मेलानोकी सिलोन। ठीक है, डायोस्पाइरोस मेलानोकी सिलोन तेंदु वृक्ष का यह वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो प्रदेश के राजकीय जानवर बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम बात करें तो रूसवर्स डुबोसेली। कौन सा है? रूसवर्स डुबोसेली जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, तो किस वर्ष जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011। 2011 को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यदि हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना जो है 1981 को स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो यह पन्ना प्लस छतरपुर में। कहाँ? पन्ना प्लस छतरपुर में जो है क्या है अवस्थित है। और पन्ना को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो पन्ना को प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में जो है क्या है शामिल किया गया था। और 2011 में तो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरंडा मयस्क प्राप्त किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरंडा मयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी में। मध्य प्रदेश के सीधी में कोरंडा मयस्क जो है क्या है पाया जाता है। ठीक है, सीधी के कौन से क्षेत्र पे है? तो सीधी के जो है पिपरी क्षेत्र पे है। कौन से? सीधी के पिपरी क्षेत्र पे कोरंडा मयस्क जो है क्या है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्साइट के निक्षेप किस जिले में पाए जाते हैं? तो कैल्साइट के निक्षेप की यदि हम बात करें तो यह जो है बड़वानी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बड़वानी में जो है क्या है कैल्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। चूँकि इसका उपयोग कैल्साइट का उपयोग किस चीज़ में होता है? तो कैल्साइट के उपयोग की यदि हम बात करें तो इसका उपयोग जो है कैल्शियम की गोलियां बनाने में तथा मृदा उपचार में किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका? मृदा उपचार में किया जाता है और प्लस कैल्शियम की गोलियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना की हीरे की खदानें किस सीरीज से संबंधित हैं? तो पन्ना की हीरे की खदानें, ठीक है, तो किस सीरीज से संबंधित है? तो जो है यह बिजावर सीरीज से संबंधित है। किस सीरीज से? बिजावर सीरीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी का नाम जो है क्या है केओलिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो पाथरखेड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से कोयला ही निकाला जाता है। और पाथरखेड़ा की यदि हम बात करें तो पाथरखेड़ा कहाँ है? तो बैतूल में है। ठीक है, पाथरखेड़ा कहाँ स्थित है भैया? तो बैतूल में है, याद रखिएगा। पाथरखेड़ा जो है यह बैतूल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में टाइटेनियम के निक्षेप प्राप्त हुए हैं? तो टाइटेनियम की यदि हम बात करें तो टाइटेनियम के निक्षेप जो है बैतूल से जो है क्या है प्राप्त किए जाते हैं। किससे? बैतूल से निक्षेप प्राप्त हुए हैं। किसके? टाइटेनियम के निक्षेप। चूँकि टाइटेनियम किससे निकाला जाता है? किन चट्टानों से निकाला जाता है? तो टाइटेनियम की बात करें तो यह अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से प्राप्त हुआ है, जो कि बैतूल ज़िले के इमलिया से, याद रखिएगा, बैतूल ज़िले के इमलिया से जो है क्या है यह निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन के। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्षों की बात करें तो सागौन के पाए जाते हैं। ठीक है, बालाघाट में प्रदेश के पहले वन राज्य के महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बालाघाट में पहले वन राज्य के महाविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। ठीक है, बालाघाट में। चूँकि वन राज्य के महाविद्यालय की बात करें तो पहला जो है तो बालाघाट में की गई थी 1979 में। ठीक, ये बालाघाट वाला है। तो दूसरा भी स्थापना की गई थी दूसरे की, और दूसरा कहाँ स्थापना किया गया था? बैतूल में। ठीक है, और बैतूल में कब स्थापना की गई थी? तो बैतूल की यदि हम बात करें तो वर्ष 1980 में, जस्ट एक साल बाद जो है क्या है बैतूल में भी इसकी स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कहाँ किया गया था? तो राज्य लघु वनोपज संघ का गठन जो है यह भोपाल ज़िले में जो है क्या है यह भोपाल ज़िले में किया गया था। ठीक है, भोपाल ज़िले में। यदि हम इसकी बात करें राज्य लघु वनोपज संघ, ठीक है, इसका गठन तो भोपाल में किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना
वर्ष 1984 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। उद्देश्य क्या है इसका राज्य लघु वनोपज संघ का, तो गैर इमारती वनोपज के उत्पादन और उनका प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। और इसका ठीक है, वनों का प्रबंधन और अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, वनों का प्रबंधन करना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वन संपदा प्रदेश की गौण वन संपदा नहीं है, प्रदेश की गौण वन संपदा नहीं है। ठीक है, तो गौण वन संपदा की बात करें तो इसमें जो है क्या है, तेंदुपत्ता गौण वन, सॉरी इसमें हो जाएगा बांस। बांस जो है, बांफ जो है प्रदेश की गौण वन संपदा नहीं है, चूँकि तेंदुपत्ता पर तो एकाधिकार ही है। ठीक है, तो इसको अपन लगा ही नहीं सकते है ना, तो तेंदुपत्ता पर जो है क्या है, एकाधिकार है। ठीक है, और इसमें लाख है, हर्रा है और तेंदुपत्ता है। ठीक है, तो गौण वन संपदा कौन सी नहीं है, तो बांस नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। 29 में है कि मध्य प्रदेश में अफ्रीका से लाए गए चीतों का वैज्ञानिक नाम क्या है। चूँकि देखिए चीतों के जो अफ्रीका से लाए गए हैं तो इनके 4 उपजातियाँ हैं। ठीक है, और वे उपजातियाँ लिखी भी हैं कि एक जुबेटस जुबेटस होती है। ठीक है, और एक जुबेटस सोमेरिंगी होती है, एक जुबेटस हेक्की होती है और एक जुबेटस बेनेडिक्स होती है। ठीक है, तो लेकिन जो भारत में लाए गए हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में लाए गए हैं है ना, कूनो पार्क में। ठीक है, तो इसके जो है इसका क्या नाम है, तो इसका जुबेटस जुबेटस नाम है। ठीक है, कौन से चीते लागे हैं किस प्रजाति के, तो जुबेटस जुबेटस है ना, एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, 31 की बात करें तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का गठन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। ठीक है, कब किया गया था, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय नहीं है, तो उद्यानिकी महाविद्यालय की बात पूछा है, तो उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ नहीं हो सकता भैया, ज़रा सोच के बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंदौर में उद्यानिकी महाविद्यालय नहीं है। बाकी जो है क्या है, कहाँ कहाँ है, तो मंदसौर में है ना उद्यानिकी महाविद्यालय, छिंदवाड़ा में है और सागर में है। 33 की यदि हम बात करें, कृषि जोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कृषि जोत को 3 भागों में जो है क्या है विभाजित किया गया है। तो वही कौन कौन से भाग हैं, तो पहले तीनों के भाग के नाम जान लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आर्थिक, कौन सा है, आर्थिक जोत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पारिवारिक जोत क्षेत्र हो जाएगा, आर्थिक जोत क्षेत्र, पारिवारिक जोत क्षेत्र और अनुकूलतम जोत क्षेत्र जो है क्या है हो जाएंगे। ठीक है, 3 जो जोत क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाबुआ की पहाड़ियों में किस प्रकार की फसल पाई जाती है, तो झाबुआ की पहाड़ी में। ठीक है, तो झाबुआ की पहाड़ी जो कि यह मालवा पठार के अंतर्गत आती है, तो झाबुआ की पहाड़ी में और मालवा पठार के अंतर्गत आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कपास और ज्वार की प्रकार की फसल ही बुआई की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना कब की गई थी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि भोपाल में स्थित है। उद्देश्य क्या है कि कृषि क्षेत्र में अभियांत्रिकी विकास को प्रोत्साहन एवं प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग के क्रमशः वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषक आयोग की यदि हम बात करें तो कृषक आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो पहले तो क्वेश्चन ये है, तो कृषक आयोग की स्थापना की बात करें तो 13 सितंबर, कब, 13 सितंबर 2006 को। ठीक है, 13 सितंबर 2006 को राज्य कृषक आयोग की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो है
पहले अध्यक्ष राजेंद्र पाठक थे और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ईश्वर लाल पाटीदार हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार हैं और प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र पाठक है और स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अभी राज्य कृषक आयोग की स्थापना अभी हमने बताया 2006 में जो है क्या है इसकी स्थापना की गई थी। अफीम के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। अफीम की यदि हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम पैवेवर सिमोनिफेरम है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है। तो वो बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश में ही देश का सर्वाधिक अफीम उत्पादन होता है। और तीसरा क्या है कि अफीम उत्पादन में रतलाम का द्वितीय स्थान आता है। तो रतलाम का द्वितीय स्थान आता है, तो ये बात जो है क्या है, किसमें? अफीम उत्पादन में रतलाम का द्वितीय स्थान आता है, तो ये गलत है। ठीक है, असंगत ही छांटना है हमको। ठीक है, तो रतलाम का नहीं आता भैया, किसका आता है? नीमच का आता है द्वितीय स्थान। ठीक है, नीमच मंदसौर में तो अफीम ही होता है, रतलाम कहाँ पे आ जाएगा दूसरे स्थान पे? तो अफीम उत्पादन में जो है क्या है, नीमच द्वितीय स्थान पर आता है। ठीक है, और सर्वाधिक अफीम मध्य प्रदेश में ही होता है और इसका वानस्पतिक नाम पैपेवर सोमिनिफेरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पठार सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है? तो सरसों की हांडी के नाम से इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना नागदा में स्थित है। और नागदा कहाँ स्थित है? तो नागदा की यदि हम बात करें तो यह उज्जैन में जो है क्या है, स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु गणना रिपोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ये है? अरे भैया, जमुनापारी किस मवेशी की नस्ल है? तो जमुनापारी सीधी सी बात है, यह बकरी की जो है क्या है, नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार मवेशियों के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ मवेशियों के बारे में पूछा है, तो मवेशियों के बारे में मध्य प्रदेश का स्थान जो है यहाँ क्या है, तीसरा है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का भैंसों की संख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो भैंसों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश भैया जो है चौथा स्थान रखता है, याद रखिएगा। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान भैंसों के मामले में रखता है। पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की भैंसों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो भैंसों की यदि हम संख्या की बात करें तो भैंसों की संख्या में 25.88% जो है क्या है, वृद्धि हुई है। और भैंसों में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का स्थान की बात करें तो चौथे रैंक पे है। और 2012 से 2019 तक कितने प्रतिशत भैंसे में वृद्धि हुई है? तो 25.88% में वृद्धि हुई है। नंदीशाला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में नंदीशाला योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जिले की किसान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो किसान परिषद का अध्यक्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। तो किसान परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो जिला पंचायत होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के हितों मध्य प्रदेश के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में किसान परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो होता है जिला पंचायत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा है कृषि विभाग के द्वारा। और कृषि विभाग की जब बात आ जाती है तो मध्य प्रदेश को जो है क्या है, 5 भागों में 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन से 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो तो हम देखते हैं ज़रा, है ना, कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो पहला क्षेत्र इसमें होगा, कौन सा होगा भैया? पहला क्षेत्र की यदि हम बात करें तो पहला क्षेत्र होगा पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश। क्या हो जाएगा? पश्चिम में काली मिट्टी का क्या? पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी का प्रदेश, पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश हो जाएगा। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश हो जाएगा। क्या? उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, ज्वार गेहूं का प्रदेश।
उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य में गेहूं का प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य में गेहूं का प्रदेश, मध्य में गेहूं का प्रदेश हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा कि चावल का प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, चावल का प्रदेश चौथा। और पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, पाँचवें नंबर की बात करें तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है क्या है, संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है यह चावल का प्रदेश हो जाएगा। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है यह चावल का प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष मत्स्य को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसमें पूछा है कि मत्स्य पालन को किस वर्ष कृषि का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 को, ठीक है। 1997 को जो है क्या है, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी फली वाली सोयाबीन। हरी फली वाली जो सोयाबीन रहती है वो किस किस्म को किस संस्था या विधि के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस किस्म को किस संस्था या विधि के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर के द्वारा हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1970 में। पायलट योजना का संबंध किससे है। तो पायलट योजना का संबंध मौसम आधारित फसल बीमा से है, ठीक है। क्या मौसम आधारित जो है फसल बीमा से है, ठीक है। और प्रारंभ कब किया गया था। तो रबी की फसल हेतु 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था पायलट योजना, प्रारंभ 2007-08 में, ठीक है। 2007-08 में जो है क्या है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कृषि को उतेरा कहा जाता है। तो किस प्रकार की कृषि को उतेरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग कृषि को उतेरा कृषि जो है क्या है कहा जाता है, ठीक है। इसमें 3 से 4 फसल एक साथ लेते हैं और इसमें एक फसल करने के पूर्व भी दूसरी फसल खेतों में बोई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा उतेरा कृषि मतलब क्या होता है। तो उतेरा कृषि मतलब होता है कि 3 से 4 कृषि क्या है, ओवरलैपिंग कृषि भी कहा जाता है। और इसमें 3-4 फसल एक साथ बोते हैं, ठीक है। 3-4 फसल जो है क्या है एक साथ बोते हैं। फिर जब एक फसल कट जाती है तो वहाँ दूसरी बो देते हैं और फिर यदि दूसरी कटर बो जाती है तो वहाँ तीसरी बो देते हैं। इस टाइप की है कृषि की जाती है। 53 की यदि हम बात करें तो फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य जैविक खेती नीति का क्या है, राज्य जैविक खेती नीति का जो है क्या है दृष्टिकोण है। और इसका निर्माण कब किया गया था, फॉर्म टू पार्क का जो है क्या है फॉर्म टू पार्क का निर्माण कब किया गया था। तो इसका निर्माण जो है 2011 में किया गया था। 54 की यदि हम बात करें तो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो अदरक जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ होता है। तो यदि हम अदरक की बात करें तो अदरक जो है ये होता है जबलपुर में। अदरक जो है सर्वाधिक जबलपुर में नहीं भाई, जबलपुर में नहीं होता है, ये होता है बड़वानी में। अदरक सर्वाधिक बड़वानी में होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि तुअर दाल कहाँ होती है। तो तुअर दाल नरसिंहपुर में होती है, ठीक है। मटर अपना जबलपुर में होता है और बासमती चावल की बात करें तो ये रायसेन में होता है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, एकासी किसमें, इन दोनों में है, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा। तुअर दाल नरसिंहपुर में, ठीक है। दूसरे का बी मतलब ये कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है एक बार और देखिएगा, अदरक जो है बड़वानी में है, तुअर दाल जो है नरसिंहपुर में है, मटर जबलपुर में है, रायसेन में बासमती चावल होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस जिले की पहचान एक जिला एक उत्पाद के तहत संतरा में नहीं की गई है, ठीक है। तो संतरा नहीं है, तो संतरा कौन सा नहीं है भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाजापुर, ठीक है। शाजापुर को जो है क्या है, शाजापुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत संतरा नहीं लिया गया है। बाकी अगर मालवा में है, राजगढ़ में है और छिंदवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप वर्किंग कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। टॉप वर्किंग कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995 में टॉप वर्किंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। टॉप वर्किंग कार्यक्रम का मतलब क्या है, तो टॉप वर्किंग कार्यक्रम जो रहता है इसमें जैसे कि बेर हो गई, ठीक है, बेर हो गई, देसी आम हो गए, क्या देसी आम हो गए, प्लस आंवला हो गया, क्या हो गया, प्लस आंवला हो गया, ठीक है। आंवला में इन सब को क्या करना है, इन सब में इनके उत्पादन में वृद्धि करना है, क्या करना है, जो है क्या है, इनके उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि करना है, ठीक है, इनके उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये टॉप वर्किंग कार्यक्रम हो गया जो कि 1995 में प्रारंभ किया गया था। असंगत कथन की पहचान कीजिए। असंगत कथन की यदि हम बात करें तो आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह रीवा में ही है। सुंदर रजा आम तथा नूर जहां आम की प्रजातियां हैं, ये भी सही है। रीवा को आम जिला घोषित किया गया है, रीवा को आम जिला घोषित किया गया है, ये गलत बात है, क्योंकि आम जिला घोषित जो है जबलपुर को किया गया है। किसको किया गया है, आम जिला घोषित जबलपुर को किया गया है। तो असंगत कथन इसमें क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, तो 57 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो में एशिया का सबसे बड़ा दूध बकरी प्रोसेसिंग दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडला में, ठीक है। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मंडला में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले जिलों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब घटते क्रम बताना है, ठीक है। घटते क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में दूध की बात करें तो यह मुरैना में होता है। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, मुरैना में। और मुरैना की यदि हम बात करें तो 2 जगह दिखते हैं, ठीक है, एक बी नंबर में और एक जो है क्या है सी नंबर में दिखता है। तो मुरैना के बाद फिर उज्जैन में होता है और फिर इंदौर में होता है। तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में अवरोही क्रम की बात करें तो मुरैना, उज्जैन और फिर कहाँ होता है, इंदौर में होता है। मुरैना में यदि हम बात करें तो मुरैना में कितना होता है, तो मुरैना की यदि हम बात करें तो 791 मीट्रिक टन होता है। कितना, 791 मीट्रिक टन। उज्जैन की बात करें तो 741 मीट्रिक टन होता है। और इंदौर की बात करें तो कितना होता है, इंदौर में 661 मीट्रिक टन होता है, याद रखिएगा। 61, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मलाज खंड क्षेत्र किस जिले का हिस्सा है, तो बालाघाट जिले का जो है क्या है, हिस्सा है। 62, मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में बॉक्साइट उत्खनन किस जिले में हुआ था, तो कटनी जिले में हुआ था, ठीक है। किस जिले में हुआ था, कटनी जिले में हुआ था। 63, स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो जो है क्या है, स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, स्लेट उत्पादन में। और स्लेट उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो स्लेट उत्पादन मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है यह सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र की बात करें तो उमरिया, क्या है, उमरिया जो है सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले का आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो आगर गांव कहाँ है, नर्मदापुरम होशंगाबाद में है, ठीक है, आगर गांव जो कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 56, मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी खनिज नीति जो है क्या है, कब लागू की थी, तो दूसरी खनिज नीति की बात करें तो 2010 में लागू की थी। और पहली खनिज नीति कब लागू की थी, 1995 में पहली खनिज नीति लागू की थी। राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो राज्य खनिज निगम की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1962 में जो है क्या है, वर्ष 1962 में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोफिलाइट खनिज जिससे पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है किस जिले से प्राप्त होता है, तो पायरोफिलाइट, ठीक है, खनिज जिससे पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, ठीक है, यह किस जिले से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़ से, ठीक है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है और इसका उपयोग पेस्टिसाइड निर्माण में किया जाता है और यह टीकमगढ़ में पाया जाता है, तो सीधी सी बात है। 69 की बात करते हैं, मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो मैग्नीज में सीधी सी बात है प्रथम स्थान ही है।
कौन सा स्थान है? मैंगनीज में यदि हम देखें तो प्रथम स्थान है और सर्वाधिक मैंगनीज जो है कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में जो है क्या मैंगनीज भी पाया ही जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि मैंगनीज जो है कौन सी खदान भी है यहाँ? तो यहाँ भारवेली खदान है, याद रखिएगा, भारवेली खदान है ना, बालाघाट में है। बालाघाट में भारवेली खदान से मैंगनीज जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की तो इसको अब भी पढ़े थे, तो बालाघाट जिले की भारवेली खदान है। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो सूरमा जो है कहाँ पाया जाता है? तो सूरमा जो है आप लोगों को पता है कि यह जबलपुर ज़िले में प्रसिद्ध है। एस्बेस्टस की बात करें तो झाबुआ में है। कैल्साइट की बात करें तो ये बड़वानी में है। और ग्रेफाइट की बात करें तो यह बैतूल में है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का पहले का डी किस में है? तो इन तीनों में है। ठीक है, इसको हटा दो। दूसरे का एस्बेस्टस की बात करें तो झाबुआ में है। दूसरे का ये किस में है? तो इसी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने खनिज लघु खनिज हैं? ठीक है, लघु खनिज की बात कर रहा है। ठीक है, कितने हैं? तो 31 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने खनिजों को लघु खनिज घोषित किया गया है? तो कितने को? तो 31 को जो है क्या है, लघु खनिज घोषित किया गया है। लघु खनिज नियम की बात करें तो कब घोषित किया गया था? तो 1996 में, याद रखिएगा, 1996 में लघु खनिज नियम की घोषणा की गई थी। ठीक है, 73 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50% कर दिया गया है। 74, निम्न में से किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो प्राकृतिक गैस के भंडार की बात किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमोह। दमोह से जो है क्या है, प्राप्त हुए हैं। और दमोह में जो प्राकृतिक गैस है, इसके किसके द्वारा विदोहन किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा, याद रखिए, ONGC के द्वारा जो है क्या है, विदोहन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जो है क्या है, कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बॉक्साइट की यदि हम बात करें तो बॉक्साइट जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्सरी क्रम की चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, चीनी मिट्टी उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो चीनी मिट्टी यदि हम उत्पादन की बात करें तो कौन सा जिला है भैया? तो चीनी मिट्टी में रीवा जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? रीवा जिला चीनी मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी जिला है। 77 की बात करें, मध्य प्रदेश में हीरे की सबसे बड़ी खदान पूछा है। वैसे हीरे की खदान कहाँ है? तो पन्ना में है। और पन्ना में सबसे बड़ी खदान कौन सी है हीरा की? तो हिनौता है, याद रखिएगा, कौन सी है? हिनौता जो है पन्ने की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। ठीक है, लेकिन पन्ना में अंगौर भी है और मझगावा भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बुंडेर परियोजना किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? बुंडेर, तो बुंडेर परियोजना की बात करें तो यह हीरा के उत्खनन से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बुंडेर परियोजना है, ये बुंडेर परियोजना आप लोग समझ रहे होंगे हीरा उत्पादन से संबंधित है। कहाँ प्रारंभ की गई थी? आप लोगों को पता होगा, एक बार न्यूज में आया था कि बक्सवाहा जंगल है छतरपुर का, क्या छतरपुर का जो बक्सवाहा जंगल है, वहाँ पर हीरे की खदानें पाई गई हैं। ठीक है, हीरे की जो है क्या है, हीरा पाया गया है। तो उस बक्सवाहा जंगल को पूरा जो है क्या है, वहाँ से हटाने का प्रयास जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी के तहत जो है क्या है, बुंडेर परियोजना चलाई गई थी। और यही बुंडेर परियोजना कब चलाई गई थी? तो 2007 में चलाई गई थी, याद रखिएगा, प्रारंभ 2007 में हुआ था। ठीक है, 79 की बात करें तो 79 किम्बरलाइट चट्टान का संबंध किससे है? तो स्वाभाविक सी बात है, हीरा उत्पादन से है। किससे है? हीरा उत्पादन से है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अभ्रक आधारित प्रथम और सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, अभ्रक आधारित बोला है। ठीक है, तो देखिए, चुटका मंडला में तो भाई किसके? तो परमाणु बम पर आधारित। ठीक है, परमाणु पर आधारित है। ठीक है, और यदि पूछे कौन सा पूछा, अभ्रक आधारित पूछा है, तो अभ्रक आधारित की बात करें तो ये क्या हो जाएगा इसका? 80 का हो जाएगा इटारसी होशंगाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? इटारसी होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। 81 की बात करें, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? तो यूरेनियम कहाँ होता है? तो सीधी सी बात है, यूरेनियम जो है यह
कहाँ होगा, शहडोल में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, शहडोल में होगा। 82 की बात करें, मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो गौण खनिज निगम, ठीक है, गौण खनिज नियम की स्थापना कब की गई थी? तो इसको हमने अभी ऊपर आपको बताए थे कि गौण खनिज नियम जो है 1996 में स्थापना की गई थी। 83 की बात करें तो 83 की बात करें, उमरिया प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस कोयला क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ग किलोमीटर है। 84 की बात करें, मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। ठीक है, मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन 2017 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, मैग्नीज के भंडारण की बात कर रहा है। क्या मैग्नीज के भंडारण की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान है। ठीक है, मैग्नीज भंडार की दृष्टि से तृतीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में है? तो किस प्रकार का कोयला है? तो बिटुमिनियस प्रकार का कोयला जो है सर्वाधिक मात्रा में है। 87 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सही बात है, गेरू उत्पादन में सतना जिला जो है क्या है, पहला स्थान में है। तो ये बात भी सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत है? तो देखो, आरक्षित वन की बात करें तो 65% है, संरक्षित वन की बात करें तो 32% है, और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो 1.80% है। ठीक है, 89 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? लिखा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर में। चूँकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर के प्लस में होती है, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश का जो है क्या है, पूर्वी भाग हो गया, जिसमें मंडला, शहडोल, बालाघाट दक्षिण पूर्वी भाग हो गए, तो वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 90, निम्न में से किस वन वृत्त में सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त है? तो सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्तों की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा वन वृत्त। ठीक है, कौन सा वन वृत्त हो जाएगा? खंडवा वन वृत्त जो है सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे कम आरक्षित वन की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? तो छतरपुर में। छतरपुर में सबसे कम आरक्षित वन, ठीक है, सबसे कम आरक्षित वन जो है क्या है, छतरपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, क्या सर्वाधिक संरक्षित वन, याद रखिएगा, सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो छतरपुर में। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर में, और सबसे कम संरक्षित वन खंडवा में। उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, सबसे कम संरक्षित वन जो है क्या है, खंडवा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, टिक्टोना ग्रैंडिस निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौगौन का टिक्टोना ग्रैंडिस नाम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि सौगौन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया भी जाता है। ठीक है, 92, लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन की बात करें तो 1984 में। कब किया गया था? लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में है, याद रखिएगा, कहाँ है? भोपाल में है। लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया था 1984 में, और यह भोपाल में स्थित है। 93, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। दूसरा है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। तीसरा है, इसका कार्य उन्नत किस्म के बीजों का संवर्धन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 क्यों? देखिए कि 1980 में मध्य प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की गई थी, और इसका कार्य भी है कि उन्नत किस्म के बीजों का संवर्धन करना। लेकिन इसका मुख्यालय जबलपुर में ना होकर कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? तो मक्का को जो है क्या है, अनाज की रानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मक्का में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लाइक
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, शुगर रहती है, वसा, प्रोटीन, फाइबर होते हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको मक्का की रानी कहते हैं। और इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो जियोमैन है। वानस्पतिक नाम का बात करें तो क्या है, तो वानस्पतिक नाम जो है क्या है, जियोमैन है, ठीक है। क्या है भैया, जियोमैन है, ठीक है, जियोमैन है। 95, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बायसन को किस नाम से जाना जाता है। तो इंडियन बायसन की यदि हम बात करें तो सांड नाम से जाना जाता है। तो 95 का जो है क्या है, क्या हो जाएगा, 95 का जो है क्या है, सॉरी सांड कहाँ से आ गया भाई, ये गौर के नाम से जाना जाता है, सांड कहाँ पे आ गया, ठीक है। इंडियन बायसन को गौर के नाम से जो है क्या है, जाना जाता है। इन्हें इंडियन बायसन भी कहा जाता है। और यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ये दिखने में किस तरह होते हैं, जो है क्या है, तो ये गौर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन नेट में सर्च करके यदि हम देखेंगे तो ठीक है, ये किसके जैसे दिखते हैं, ये सांड के जैसे दिखते हैं। तो आप एक बार इसकी पिक्चर जो है क्या है, देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ओरछा अभ्यारण्य को जो है पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। एक्चुअली में ओरछा अभ्यारण्य का नाम ही है ओरछा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसको पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। 97 की बात करें तो 97 सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है उज्जैन में। 98 की बात करें, नॉर्मल बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो 98 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। क्या हो जाएगा, 2012, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2012 में जो है क्या है, की गई थी, ठीक है। और यदि हम बोले कि गेहूं और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खमरिया जबलपुर में है। याद रखिएगा कहाँ है, खमरिया जबलपुर में है, ठीक है। 99 की बात करते हैं तो 99 में हमको क्या करना है कि सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा कि मसाला सबसे ज़्यादा भैया छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है। रंगीन मछली जो है कहाँ है, यह खंडवा में है। हम प्रथम बांस पार्क की बात करें तो यह इंदौर में है। रेशम मंडी होशंगाबाद में है, ठीक है। तो इसका राइट बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20 ग्राम योजना का प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005-06 में 20 ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, ये हमारे टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।